नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं चांडाल योग की। और हमने लियो सिंह राशि और लग्न तक देखा था, और अब हम बात करेंगे कन्या राशि और लग्न के लिए। आपको ये बता दूं कि गुरु और राहु का ये युति योग है, जिसको हम चांडाल योग कहते हैं। और ये होने वाला है 22 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक। 22 अप्रैल को राहु जहां बैठे हैं मेष राशि में, वहीं पर गुरु अपना परिवर्तन करके जा रहे हैं और उस स्थान में राहु के साथ जाएंगे। तो राहु के साथ वो विराजमान होंगे और ये जो योग शुरू होगा 22 अप्रैल से। और 30 अक्टूबर 2023 को राहु वहाँ से चले जाएंगे, तो गुरु अकेले वहाँ रह जाएंगे। तो ये योग वहाँ पर ख़त्म होगा। ये चांडाल योग है। और ये चांडाल योग क्या होता है उसका ब्रीफ मैंने दिया है, उसके वीडियोस पहले भी बनाए हैं। अब ये योग के इफ़ेक्ट क्या रहेंगे हम उसकी ही बात करेंगे। बहुत सारे योग बन रहे हैं। देखिए, शनि क्या है, साढ़े साती क्या है, हमने उस पर भी बात की है। हम पर्टिकुलर अभी जो बात कर रहे हैं वो चांडाल योग की ही बात कर रहे हैं और गुरु और राहु की ही बात कर रहे हैं। गुरु राहु के चांडाल योग का आपके ऊपर क्या असर रहेगा कन्या लग्न और राशि के लिए। तो ये आपके अष्टम भाव में हो रहा है। आठवां जो स्थान है वहाँ पर आपके राशि से, आपके चंद्र से अष्टम भाव में, आपके लग्न से अष्टम भाव में ये योग हो रहा है। यहाँ पर आठवां जो स्थान है वो आयुष्य का स्थान है, लोग मृत्यु स्थान कहते हैं, मैं उसे आयुष्य का स्थान कहूँगा। वहाँ पर आपकी आयु में वृद्धि भी होती है। और ये जो स्थान है वो अकल्ट है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। कुंडली में एक बहुत इम्पोर्टेंट अगर कोई स्थान है तो वो ये बहुत मायने रखता है जीवन में, क्योंकि हम जिसके पीछे भागते हैं उसमें से ये स्थान उन चीज़ों का कारक भी है और इन चीज़ों को देने वाला या छीनने वाला भी है। ये स्थान इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जीवन मृत्यु है, यहाँ पर पितरों की संपत्ति भी है, यहाँ पर गूढ़ रहस्य भी है, और यहाँ पर गुप्त धन भी है, गुप्त विद्याएं भी हैं, गुप्त रोग भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और यहाँ पर आपके अष्टम भाव में राहु गुरु का ये योग हो रहा है। राहु गुरु यहाँ पर क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो आपके जीवन में ये बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये रहस्यों की ओर ले जाएंगे। अब रहस्य क्या है? अब रहस्य ये होता है कि आपको, हम जब रहस्य की बात करते हैं नॉर्मली तो हमारे सामने बहुत अलग ही दुनिया आ जाती है कि अचानक अनजान जगह पर ऐसे रहस्यमय दुनिया। तो रहस्यमय दुनिया वो नहीं है। रहस्यमय दुनिया आज की तारीख में ये है कि आप एक शहर से अनजान दूसरे शहर में जाते हैं जहाँ आपने कभी कदम नहीं रखा है, उन लोगों के बीच में उस शहर में जाते हैं, तब आपको वो रहस्यमय लगता है। और आपके लिए वो लोगों को देखना, वहाँ की जो भी गतिविधियाँ हैं, रहनी सहनी है, रहनी करनी है, वहाँ का माहौल है, वहाँ का जो एक लहजा है, या फिर आप वहाँ जहाँ रहेंगे उस घर में, तो वो आपके लिए रहस्यमय। वो आप लोगों से इंटरेक्शन करके किसी भी तरह से उसको जानकारी पाने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए ये होने वाला है। बहुत सारे कन्या लग्न वाले, बहुत सारे कन्या लग्न वाले अपना घर शिफ्ट करेंगे ड्यूरिंग द चांडाल योग। उनकी वो परिस्थिति आएगी कि उनको चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो नॉर्मल कोई व्यक्ति है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो ओल्ड एज है। कोई भी स्थिति में यहाँ पर पर्सनल चार्ट बहुत डिपेंड करेगा कि आप किन परिस्थितियों में ये चेंज कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये चेंज हो सकता है। यहाँ पर पर्सनल चार्ट ये भी डिसाइड करेगा कि आप, सपोज फॉर एग्जांपल, कोई अब पेरेंट्स बरसों से एक जगह पर रह रहे हैं, वो अपने उनके बेटे ने कहीं और जॉब उनको मिली है, तो वहाँ रहने जाना पड़ेगा उनको। अब बरसों से वो रहे, बेटे का जन्म भी उस शहर में हुआ है, लेकिन अब जब जा रहे तो वो नया ही शहर है बेटे के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। वहाँ पर बेचैनी होती है, तकलीफ़ होती है आपके दिल को। वो एक तरफ दो चीज़ें होंगी यहाँ पर, एक आपको यादें आएगी पुरानी, और नए में आपका सेटलमेंट नहीं हो रहा है, उसको आप तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे। ये रहस्य आपके लिए, आप नई चीज़ों को सीखने का, नए लोगों को जानने का, नई जगह को समझने का प्रयास करेंगे। ये रहस्य आपके सामने आएंगे। प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये जो स्थान है, यहाँ पैतृक संपत्ति भी है, तो जिसके लिए लोग भागते हैं, यहाँ पर राहु गुरु का ये योग है उस चीज़ को
आप काफ़ी समय से चाहे बहुत सारे लोगों के जीवन में वो उलझन बन जाती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में वो ज़रूरी नहीं होता है कि पितरों की संपत्ति मिले, उनके पास ही बहुत कुछ होता है। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 भाई हैं, पितरों की संपत्ति आई है तो आराम से बँटवारा हो गया। कहीं ऐसा भी है कि प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो यहाँ पर वो सारे सॉल्यूशंस आएँगे। वो संपत्ति आपके पास आएगी, आपके जीवन में आएगी, और वो चीज़ आप कैसे यूज़ करें वो आप पे रहेगा। लेकिन ये पितरों की संपत्ति जो है वो आपके लिए क्योंकि चांडाल योग के असर में आ रही है, क्योंकि राहु वहाँ पर बैठा हुआ है। देखिए, राहु, गुरु, शनि और केतु ये अष्टम भाव में जब होते हैं तो गूढ़ रहस्यों की ओर ले जाते हैं, गूढ़ विद्याओं की ओर ले जाते हैं। उस स्थान को, अष्टम भाव को, वो बहुत ही उसमें से कुछ खंगाल कर कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर राहु और गुरु दोनों हैं, तो आप क्या करेंगे कि उन सब जो भी चीज़ मिलेगी उसका आपको मोह नहीं होगा, उससे आपको लगाव नहीं हो पाएगा। आपको मिलेगा, अगर आप बरसों से भी उसके लिए तरस रहे हैं, लेकिन अब मिलेगी तो आपको उसका आनंद नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ भी होगी। दूसरी तरफ आपको ऐसी विद्याएं जो कि मंत्र शास्त्र है, यंत्र शास्त्र है, तंत्र शास्त्र है, ऐसे सारे ज्ञान के अलग अलग विषय है जिसमें आप कभी उलझे नहीं हैं, कभी आपने देखा तक नहीं है, उसमें आप जाएंगे, उसकी ओर आप जाएंगे तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन ये आप डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको कोई गुरु भी मिले। बहुत सारे कन्या लग्न वाले ऐसा भी कुछ प्राप्त करेंगे कि वो जीवन में जिसकी कल्पना नहीं की थी उस रास्ते पर किसी अच्छे गुरु के कृपा से बहुत आगे निकल जाएंगे। और बहुत सारे लोग, उनका पर्सनल चार्ट अच्छा नहीं रहा तो घूमते रहेंगे। सो ये दोनों अनुभूति होती रहेगी। यहाँ पर जैसे अष्टम भाव है तो यहाँ पर आयुष्य का भी मैंने कहा कि स्थान है, तो यहाँ पर आपको हेल्थ वाइज थोड़ा गुरु क्या करते हैं, राहु क्या करते हैं, जो स्थान में जाते हैं उससे रिलेट करती हुई मैटर जो भी होती है, बातें जो होती है वो उजागर करते हैं। तो आपकी आपकी जो ओरिजिनल तकलीफ़ होगी, आपको अगर सपोज़ बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, आपने बहुत सारे रिपोर्ट्स करवाए, मेडिकल जांच करवाई, डॉक्टर से मिले, लेकिन कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर समझ में आएगा कि प्रॉब्लम ये है, तो उसका सॉल्यूशन भी आएगा, लेकिन वो स्ट्रेसफुल भी होगा, ईजी नहीं होगा। तो वो चीज़ भी हो सकती है, हो सके ऑपरेशन करवाना पड़े, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिशियल होगा। ये चीज़ भी समझ के चलिए। यहाँ पर आपका गुप्त धन, यानी कि आपको अचानक से धन प्राप्ति होना, अचानक से लॉटरी मिलना, अचानक से जो धन आपको पता नहीं है, वो तो वहाँ पड़ा है लेकिन आपको पता नहीं है, तो आपके लिए गुप्त धन हुआ, वो आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति वाला धन मिलेगा, किसी पितृ ने आपके लिए रखा हुआ है, आपको पता नहीं है, वो मिलेगा। सडन कोई बेनिफिट मिलेगा, तो आपके लिए बहुत सारे ये योग भी मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर उस धन से आपको आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चांडाल योग है। उस टाइम पे जब देखिए ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि आपको बहुत कुछ देंगे ये दोनों, लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं देंगे। आपको जब चाहिए था तब नहीं मिला, अब जब मिल रहा है तो उसका आनंद नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, या ऐसा लग रहा है कि अब मिला तो भी क्या। कुछ ऐसी चीज़ होगी जिससे आपको उसका आनंद नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपका गुरु जो है वो आपके घर का शिफ्टिंग करवा सकता है। यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, हर कन्या लग्न वाले को और राशि वालों को मैं ये कहूँगा कि आपके घर का शिफ्टिंग करना पड़े या कुछ भी हो, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बेचिएगा मत। आपको अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है, अदरवाइज़ आपको तकलीफ़ हो सकती है। आपकी अच्छी प्रॉपर्टी चली जाएगी, और जो नहीं अच्छी है, नहीं अच्छा वास्तु है, ऐसी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। मेरी ये राय के बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे क्योंकि उनके चार्ट में वो योग होंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके चार्ट अच्छे रहें तो इस चीज़ से बचें। इन्वेस्टमेंट भी ना करें नया प्रॉपर्टी में, लैंड में। वाहन ना खरीदे नया, कोई जो पुराना है उसको चलाएं और उसको ठीक रखें। यहाँ आपको उसकी दृष्टियों की बात करूँ तो विदेश जाने वालों के लिए ध्यान रखिएगा, 12वें स्थान पर वो दृष्टि है गुरु राहु की। एक तरफ राहु की दृष्टि है, दूसरी गुरु की भी। आपके विदेश योग स्ट्रांग हो रहे हैं, लेकिन आपका प्रायर एक प्रिपरेशन होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंटेशन, आप जहाँ जा रहे हैं वो कॉलेज, स्कूल, जॉब, बिजनेस जो भी है, आप जिसके भी घर, जिसके भी
थ्रू जा रहे हैं, जिसके लिए जा रहे हैं, वो सारी हर चीज़ में क्लैरिटी के साथ जाइएगा, अदरवाइज़ आपको तकलीफ आ सकती है, हर्डल्स आ सकते हैं। विदेश के साथ जिनका जॉब है, बिज़नेस है, यहाँ से अपने होम टाउन से, होम कंट्री से वो कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ये चांडाल योग उनके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ से सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है, फैमिली और उनके प्रति आपकी वाणी, उसमें थोड़ा चेंज लाइएगा, थोड़ा मन शांत रखिएगा, थोड़ा उनके साथ शांत मन से बात कीजिएगा, हाइपर रिएक्शन मत दीजिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा, अदरवाइज़ वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो सकती है, अच्छा नहीं होगा, दोनों तरफ रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। और ये एंटायर फैमिली के साथ की मैं बात कर रहा हूँ। आपके सेविंग्स पे इफ़ेक्ट होगा, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट हो रहा है गुरु राहु के चांडाल योग से, कहीं से कुछ आ रहा है, गुप्त धन आ रहा है, कहीं से पैतृक संपत्ति आ रही है, लेकिन वो व्यय ना हो जाए, वो खर्च ना हो जाए, सही दिशा में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी, वो व्यर्थ चली जाएगी। तो वो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, और वाणी पे संयम रखिएगा, वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, ताकि आपके लिए, क्योंकि आप जो बोलना चाहते हैं, गुरु की भी दृष्टि अच्छा बोलना चाहते हैं, राहु की भी दृष्टि है, वो बोल नहीं पाएंगे, तो सही दिशा नहीं मिलेगी आपकी। कुछ सपोज आप 4 वाक्य बोलेंगे, 4 सेंटेंस, उसमें से 2 सही होंगे, 2 नहीं होंगे, तो यहाँ पर सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें होंगी और आपका उलझन भरा ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, आपकी बात पहुँचेगी नहीं। फोर्थ हाउस पे यहाँ इन दोनों की दृष्टि है और गुरु उसका मालिक है और चांडाल योग में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टी बेचना खरीदना छोड़ दीजिएगा। शिफ्टिंग हो, करना पड़े, मजबूरी है तो कीजिएगा, लेकिन डरिए मत, घर मत बेचिएगा अपना। 6 महीने का सवाल है, 30 अक्टूबर तक का सवाल है। बड़े इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, लैंड में, व्हीकल में मत कीजिएगा। आप जो भी ज़मीन खरीदेंगे ये समय में 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में, इसी साल में 2023 में, वो अच्छी प्रॉपर्टी या ज़मीन नहीं होगी, आपको उससे बेनिफिट नहीं होगा, कष्ट होगा, तकलीफ़ें आएंगी। दूसरा, यहाँ माता के लिए थोड़ी चिंता का विषय है, उनकी हेल्थ के लिए आप थोड़े केयरफुल रहिए। उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, उनके प्रति कुछ करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, उनके साथ रहना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, एक बॉन्डिंग बना के रखिए, बढ़ा के रखिए, अच्छा रहेगा। कन्या लग्न का स्वामी जो है बुध, अगर सही स्थिति में रहा तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे रहे, दशाएं अच्छी रही तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये चांडाल योग आपके जीवन में बहुत कुछ लेके आ रहा है, लेकिन उदासी के साथ, आनंद के साथ नहीं। तो वो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, महादेव की, शिव जी की पूजा कीजिएगा, अर्चना कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जीवन में सुख शांति बनी रहे, उसके लिए आपको शिव जी की शरण में रहना ही चाहिए। ये मेन पॉइंट्स है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।